साथियों नमस्कार। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। किसानों का हुजूम भाजपाई हुकूमत के लिए एक चेतावनी है। किसानों को कमज़ोर समझने की भूल न करे मोदी सरकार। ऐतिहासिक किसान महापंचायत आयोजित कर अन्नदाताओं ने भाजपा सरकार को सीधा संदेश दिया है। 9 महीनों से दिल्ली की सरहद पर बैठा किसान अब हर राज्य के किसानों से अपने तार जोड़ रहा है। किसान का उगाया अनाज खाकर उनके अधिकार खाने वाली भाजपाई हुकूमत का अहंकार अब चूर होगा। किसान बहुत परेशान है। मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में हर राज्य से किसान पहुँचे। देश का आम किसान अब किसान आंदोलन से जुड़ चुका है। किसान शांति से बैठा है। भाजपा सरकार आंदोलन के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही है। भाजपाई हुकूमत का अहंकार चरम पर है। अन्नदाता ने भी अब हुंकार भर दी, जबकि किसान आंदोलन में देश के हर राज्य से हर जाति धर्म के लोग पहुंचकर एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। किसानों ने जब जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई तो 20,000 पुलिस 200 निहत्थे किसानों को घेर कर खड़ी रही। किसान हमारे भारत देश का सम्मान है, स्वाभिमान है। देशवासी किसानों से मुंह नहीं मोड़ सकता। किसान एकजुट है। मुट्ठी भर कारपोरेटर और चंद सांप्रदायिक ताकतें मिलकर किसानों को हक नहीं मार सकती। अब तक किसानों ने संयम नहीं खोया, धैर्य बनाए रखा, तो मोदी सरकार उन्हें कमज़ोर समझ रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों के हक में ट्रैक्टर लेकर सदन तक पहुँचे। तीनों काले कानूनों के खिलाफ सदन में किसानों की बात रखी, मगर भाजपा सरकार की नींद नहीं टूटी। प्रधानमंत्री का अहंकार किसानों के सब्र का बांध तोड़ रहा है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। जिस दिन भाजपा किसानों और आतंकियों में फ़र्क समझ जाएगी, उसी दिन ये भाजपा सरकार किसानों को यातनाएं देना शायद बंद कर देगी। मोदी सरकार ने दुनिया का कर्ज माफ़ कर दिया, पर किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। किसानों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि भाजपा सरकार उन्हें अछूत समझ रही है। लोकतंत्र में सरकार अगर अंग्रेजी हुकूमत की तरह बर्ताव करेगी तो बाबा के उस संविधान का क्या होगा। धरना आंदोलन ही लोकतंत्र में सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने का एक माध्यम है। किसानों को अगर सरकार के निर्णय से शिकायत है तो सुनवाई हो। सीधे लाठी से बात क्यों की जा रही है, इसका क्या मतलब है। आंदोलन से जुड़े किसान सत्य की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज नहीं तो कल अन्यायी सरकार को सुनना ही होगा। किसानों की भीड़ से बौखलाई भाजपा सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। आरएसएस ये भूल रहा है कि एकजुट किसान भाजपा सरकार की जमीन खोद कर ही दम लेगा। किसान भाजपा से न उम्मीद होकर मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुका है। देश में जहां भी चुनाव होगा, किसान भाजपा का खुला राजनीतिक विरोध करेगा। किसान नेता आंदोलन को मजबूती देना चाहते हैं। वे चाहते हैं हर किसान जागरूक हो और भाजपा को वोट की चोट देने के लिए तैयार रहे। ठंडी गर्मी बरसात झेल किसान टस से मस नहीं हुआ। आंदोलन में किसानों की भागीदारी उनकी निष्ठा से जुड़ी है। वह सत्य की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। सरकार का खूंटा तो गड़ा हुआ है, अब किसान भी अपना खूंटा गाड़ने मजबूर है। किसान नेताओं की बात देश का हर किसान अब समझ रहा है। उत्तर प्रदेश किसान महापंचायत में किसान नेताओं के आह्वान पर बड़ी तादाद में हर राज्यों से किसान एकजुट हुआ। किसान कह रहा है यदि खरीदी ही नहीं होगी तो एमएसपी का क्या होगा। कृषि मंत्री किसानों की पीड़ा नहीं समझ रहे, ना ही किसानों की समस्याओं का हल कृषि मंत्री के पास है। आंदोलन स्थल से लौटा जागरूक किसान एकजुटता का संदेश लेकर अपने गृहग्राम जा रहा है। किसान यह ठान कर बैठा है कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। खेतों में काम करने वाला किसान धरना स्थल पर बैठने से नहीं घबराता। मोदी सरकार को शर्म नहीं है। कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारें मारी गईं, पुलिस से सीधा हमला करवाया गया। किसान आंदोलन के खिलाफ भाजपा और संघ मिलकर लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। किसान आंदोलन में सेना के पूर्व जवानों और युवा किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। किसानों को अनाज का
उचित मूल्य तक नहीं दिया जाता, माटी मोल अपना गल्ला बेचकर बैठा खाली जेब किसान भाजपा सरकार से खुश नहीं है। आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। हर जिले, कस्बे और गांव में किसान संगठन गठित किए जाएंगे। जन आंदोलन जन संसद है। भाजपा सरकार जब जनता की आवाज़ नहीं सुन रही तो वह संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन सही तरीके से कैसे कर सकती है। संसदीय इतिहास में सदन के अंदर जनप्रतिनिधियों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और संविधान की धज्जियां उड़ गई। भाजपा ने संसद के अंदर जनतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया है। लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर असंवैधानिक कानून बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने किसानों के खिलाफ कानून बनाए। भाजपा सरकार धन सेठों की कठपुतली बन चुकी है। संघ भी जानता है भाजपा सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून बनाए हैं और मोदी राजहट दिखा रहे हैं। देश का एक एक किसान एकजुट होगा। किसान नेताओं की एक पुकार पर वह एकत्रित होगा। किसानों में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। वह मोदी सरकार के काले कानूनों के खिलाफ भाजपा को वोट की चोट देने के लिए कमर कस चुका है। किसानों का मानना है कि जो जख्म राजनीति ने दिए हैं वही राजनीति उन्हें मरहम भी देगी। किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा आंदोलन में सभी शामिल हैं। किसान आंदोलन में कारपोरेट और संघ के अलावा देश का हर नागरिक किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के खिलाफ खड़ा यह मीडिया सत्ता के कब्जे वाला मीडिया है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से भयभीत है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। दुर्भाग्यवश देश का मीडिया ऐसे आंदोलनों को तरजीह नहीं दे रहा है, जबकि यह आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें किसी प्रकार का तामझाम नहीं है। कोई राजनीतिक दल आंदोलन का मुखिया नहीं है। किसानों को बदनाम करने में प्रधानमंत्री और दरबारी मीडिया का हाथ है। मीडिया को जन सरोकार के मुद्दे पर खुद को निष्पक्ष रखना चाहिए। अब सही पत्रकारिता कम ही देखने मिलती है, इसीलिए खदेड़े भी जा रहे हैं। पत्रकारों को अभी और बदतर हालातों का सामना करना होगा। एंकर अब कार्यक्रम स्थल से कार्यक्रम की बात ही बोल पाएंगे। आज़ाद भारत का पहला किसान आंदोलन जो कारपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खुलकर खड़ा है। किसान इस नाजायज गठबंधन से बेखबर नहीं है। किसान आंदोलन एकजुटता की मिसाल है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की वानगी पेश कर रहा है। किसान आंदोलन वैचारिक रूप से जीवंत है। बीजेपी किसानों पर आरोप लगाएगी, डोरे डालेगी, पर किसान जाल में फंसने वाला नहीं है। देश को ऐसी मजबूत सरकार की आवश्यकता भी नहीं है कि नेता जनता को सुनना ही बंद कर दे। किसान सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार बैकफुट में है। ऐसे समय में किसान आंदोलन सरकार की नाक में दम कर रहा है। हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है और किसान हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। ऑटो सेक्टर को लाभ पहुंचाने पुराने ट्रैक्टर्स स्क्रैप किए जाएंगे। ऐसे नियम कानून भाजपा सरकार लाने जा रही है। किसान आंदोलन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। किसानों के मामले में सरकार उदासीन रही है, जबकि किसान कृषि प्रधान देश में आधी आबादी है। भाजपा सरकार समय रहते नहीं चेती। किसानों की मांगे नहीं मानी, तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो क्रांति की शुरुआत होगी। क्योंकि किसान आंदोलन में और भी मुद्दे जुड़ने लगे हैं। महंगाई से सभी पीड़ित हैं। अंधी, गूंगी, बहरी सरकार को आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी सोचती है कि हम चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल कर लेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास का पहला जन आंदोलन है जिसमें हर जात धर्म के लोग 9 माह से मुस्तैदी से डटे हुए हैं। किसान कर्ज भी लेता है तो माल्या की तरह भाग नहीं जाता। कर्ज चुकाने के समय
वह अपने हाथ कभी नहीं खड़े करता। आंदोलन में 600 किसानों की जान चली गई। सरकार किसानों की क्यों नहीं सुन रही? सरकार आत्मनिर्भर बने और उपभोक्ता अपनी जान दे दे। भाजपा अपना ज्ञान अपने पास रखे। कोरोना काल में बेशर्म सरकार जो जीडीपी देशवासियों को दिखा रही है, उसमें इनपुट किसानी का ही है। किसानों ने अब राजनीतिक ताकत दिखाने का पहला प्रयास किया है। आरएसएस भी डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। किसान भी बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने के दर्जनों प्रयास बीजेपी ने किए, लगातार षड्यंत्र रचे। बड़ी तादाद में किसान बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा। बीजेपी की मुश्किल है कि वह किसानों को जात धर्म के आधार पर नहीं बांट सकती। भाजपा हथकंडे में माहिर है। यही हेकड़ी किसानों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही है। आंधी तूफान, बरसात, धूप, सब कुछ झेल कर किसान दिल्ली की सरहद पर 9 माह से बैठा है। जनता भी सोचने मजबूर है कि आखिर सरकार किसानों के मामले में इतनी सख्त क्यों है। मोदी सरकार कोशिश में है कि किसान मजदूर बनकर शहरों में आ खड़ा हो। किसान अब भाजपा की बांटने तोड़ने की राजनीति के खिलाफ कमर कस चुका है। महापंचायत में सहभागी रहे किसान स्वस्फूर्त हैं। आंदोलन में किसान अपनी लगन और निष्ठा से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन में अब सामाजिक संगठनों ने भी सहभागिता निभाना शुरू कर दी है। देश का किसान आंदोलन में स्वतः सरकार के खिलाफ एकजुट है। यही आंदोलन के प्रति किसानों की प्रतिबद्धता और संकल्पबद्धता को दर्शाता है। किसान समझ गया है कि बिना राजनीतिक विरोध के भाजपा सरकार का अड़ियल रवैया नहीं बदलेगा। अब तक देश में 2-3 तरह की सरकारें बनी। पहली, जो इतनी संवेदनशील रहीं कि जन पीड़ा को स्वतः भांपा और जनहित में निर्णय कर दिए। दूसरी, जो आंदोलनों के माध्यम से निकले संदेश को समझ पाई, जनता की आवाज़ को गंभीरता से लिया और उनका समाधान किया। यह तीसरे तरह की सरकार है जो आंदोलन के खिलाफ तरह तरह की कुटिलता भरी चालें चल रही है, किसानों को गद्दार और आतंकी बता रही है। भाजपा को जब तक मतदान का रुख दल के विपरीत जाता नहीं दिखेगा, तब तक किसी तरह की रहमदिली की उम्मीद करना बेमानी है। भाजपा सरकार ने ऐसा बाना ओढ़ लिया है कि वह कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा आरोप लगा रही है। अब राजनीतिक पटाक्षेप हो चुका है और नया अध्याय शुरू हो गया है। आंदोलन काले कानूनों के खिलाफ है। यदि कानून नहीं बदले जाते तो किसान सरकार बदलने मजबूर है। मतदान के माध्यम से सरकार बदलना तो देशद्रोह नहीं होगा। किसानों पर बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। देश में भाईचारे को भंग कर भाजपा सत्ता तक पहुंची। किसान आंदोलन फिर एक बार सरकार की मंशा के विपरीत एकजुटता का संदेश दे रहा है। खाद, बिजली, गैस, डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है। परिवार के पालन पोषण में इस महंगाई के दौर में 10-12 हज़ार आवश्यक है, जिसे किसानी के अलावा छोटा मोटा रोजगार कर किसान किसी तरह पूरा कर रहा है। बच्चों की फीस, खाना पीना, कपड़े लत्ते, ग्रामीण समुदाय महंगाई से आजित है। वह अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करने में कड़ी मशक्क़त कर रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि आम आदमी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है। किसानों को पूंजीपतियों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। किसानों से भाजपा अब तक झूठे वादे करती आई, वह हर बार मुकर गई। न कर्ज माफ़ी हुई, न आय ही दुगनी हुई। बिजली बिल न जमा कर पाने पर जेल हुई। गन्ना किसानों का भुगतान अब तक नहीं हुआ। भाजपाई किसानों को चोर, उचक्का, डकैत बता रही है।
भाजपा नेताओं की बकवास अब जनता नहीं सुनेगी। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, पर सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जनता भाजपा की विभाजनकारी नीति को समझ चुकी है। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने जनता को क्या दे दिया है? भावनात्मक और भड़काऊ मुद्दों के आधार पर सरकार बनाई तो जा सकती है, पर सत्ता बरकरार नहीं रखी जा सकती। जब पेट में भूख की बात आती है, महंगाई, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, संवेदनहीनता की बात आती है, तो लोग बात समझ जाते हैं। भारतवासी अब बात को समझ चुका है। भारत का लोकतंत्र अनुकरणीय है। विश्व महाशक्तियां भी अब अपने देश में गरीबों की सुनने लगी हैं। मतदान एक अवसर है तानाशाह सरकार को पलट देने का। जनता अब लोकतंत्र का मतलब समझ चुकी है। जय हिंद।